युवा शरीर हैं, बुड्ढे जैसे आड़े तिरछे बैठे पड़े हैं। मित्र, अब कहाँ तुम्हारे आसन जा रहे हैं, कहाँ तुम्हारा ध्यान लगेगा, कहाँ मन बस होगा? मशीन तुम्हारी व्यवस्थित रखी नहीं है, काम कैसे होगा? जैसे बबलू, एक व्यक्ति ने वो सजल बड़े महलरना आपको अपने घर में मोटी रोटी बनाई, ठीक है? और रोटी के मोटे होने मात्र से उसका स्वाद बदल गया, और दूसरा भाई गया, उसने उसको फिर से चूर्ण कर दिया, आटा बना दिया, स्वाद बदल गया। मोटी है, उसके टुकड़े लेके आप ग्रहण करोगे, अलग स्वाद रहेगा। और यदि आपने फिर से उसको चूर्ण चूर्ण कर दिया, ऐसी पूरी शक्ति नष्ट कर दी उसकी, पूरी शक्ति नष्ट हो गई उसकी। एक रोटी के लिए मुझे तुम व्यवस्थित चबाओगे तो तुमको स्वाद मिलेगा, वो अनवस्थित करके खाओगे तो स्वाद नष्ट हो जाएगा। आगम कहता है व्यवस्थित आसन से साधना करोगे स्वाद मिलेगा, वो अनवस्थित करोगे स्वाद तुम्हारा भंग हो जाएगा। आसन जय, आसन जय, व्यवस्थित बैठो। अब पूजा करने आप खड़े हुए और घोड़े जैसी टांग उठाई तुमने, मतलब सामने बेंच है, एक पैर उस बेंच पर है और एक जमीन पर है, तुम करते रहो जय जय गुरु परम गुरु हुई, कुछ नहीं होने वाला। बोले पशु का तुम मुद्रा बनाए खड़े हो तो पशु जैसा फल मिलेगा। एक पैर खड़ा किए, घोड़ा एक टांग से खड़ा होता ना, एक पैर खड़ा ही रहता है, चार पैर रखती नहीं, वो एक पैर उसका ऊपर रहता है। ऐसे आपने एक पैर ऊपर किया और एक पैर से तुम खड़े हुए, सब तपस्या की व्याख्या चल रही है। मित्र, तप है, कारुसर तप है। ओह, लेकिन दोनों पैरों से खड़े हो व्यवस्थित। देखो भी संकल्प सागर कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़ा होना सीखो, दीवार से टिक्के नहीं, दीवार से टिक्के नहीं, बिल्कुल दीवार से हट करके। जो एक बार बैल बैठ गया ना रबसन भैया, खड़ा नहीं हो पाता। एक बार टिक गया ना ठीक नहीं हो पाता। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग में एक बार टिकना सीख लिया, अब तो वे टिक गए। घोड़ा दौड़ता रहेगा तो दौड़ता रहेगा, और एक बार बैठ गया तो गया काम से। ऐसी मोक्ष मार्ग में जो जीव हैं, दौड़ते रहे तो दौड़ते रहे, इरियापद से चलते रहे तो चलते। वो कहीं एक तरह टिक गया साधु तो उसका बिहार करने का मन नहीं होगा। टिकना मत सीखना, ओ टिकना मत सीखना। मशीन मशीन व्यवस्थित है, आसन के रहा द्वैत जीवे अजीवे भाव, जीव दृष्टि अजीब दृष्टि। जिसका शरीर पर लक्ष्य है वो अजीब दृष्टि है, जिसका आत्मा पर लक्ष्य है वो जीव दृष्टि। जिसका आत्मा पर लक्ष्य है जीव दृष्टि, शरीर पर लक्ष्य है अजीब दृष्टि। जीवे जीवे वाह, कितना गहरा विषय। जीवे जीवे वाह, प्रत्येक साधना द्वैत रूप है। अनसंतप, अब इसमें देखो जीवे जीवे वाह। वैद्य ने कहा लंघन कर लीजिए तुम ठीक हो जाओगे। लंघन किया, कुछ भी नहीं खाया, पर किसके लिए किया? अजीब है, अजीब के लिए। और गुरु ने कहा बेटा अधिक खाओगे शरीर में रस बनेगा, वीर बनेगा, परिणाम खराब होंगे। तुम तपस्या करो, इस शरीर की शक्ति को सुखाओ। किसी को जुकाम हो जाए, दवाई खाने के पेक्षा से उपवास कर लो,
दवाई खाने से 3 दिन लगेंगे, उपवास कर लोगे तो 1 दिन लगेगा। उपवास ना कर सको तो एक काम करो, दूध, घी और शक्कर ये 3 छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो। जुखाम को, खांसी को ठीक होना पड़ेगा। और आप मलाई खाना छोड़ नहीं पा रहे हो, आगम के रहस्य को पकड़िए आप। अनशन तप पहला तप है, बहिरंग। जीवे जीवे वा, वैद्य के कहने पर तुमने छोड़ा है। तुम्हारी अजीब दृष्टि, बंद दृष्टि। और ये आपने बहुत दिन हो गए भोजन करते करते, राग छोड़ना चाहिए। अच्छा बेटा, कभी कभी शरीर को आवश्यकता भोजन की नहीं होती, विश्वास मानिए। जितना अस्य आदमी खाता ना, उतना शरीर को आवश्यकता नहीं है। किसी वैद्य से पूछना, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, शरीर को आवश्यकता नहीं है, रसना को आवश्यकता है। शरीर चलाने के लिए तो मैं देख रहा हूं बहुत कुछ चाहिए नहीं पड़ता, बस ये जो भड़कती रहती है नागिन जैसी मुख के अंदर, इसको बहुत चाहिए पड़ता है। इंद्रियों में रसना, जितने वृद्ध विराजते यहां पर, हम सब युवाओं को वृद्ध ही मान रहे हैं। कोई आयु में वृद्ध है, कोई साधना में वृद्ध है, कोई विवेक में वृद्ध है, सभी वृद्ध हो। अहो वृद्ध जनों, अहो वृद्ध जनों, जीवन में अंतिम श्वास को शांति से निकालने की इच्छा रखते हो तो रसना को अभी से ऋषु, अभी से नियंत्रण करो। ये रसना महाव्रतों में दोष लगवाती है। ये रसना व्रतियों को व्रतों को भंग कराती है। एक बार कहीं तुम्हारी रसना लग गई, ओहो, बबलू के यहाँ अच्छा भोजन बनता है। अब माना कि ऋषु ने चौका लगा लिया, वहाँ वृद्ध माताएं थीं, ज़्यादा सुंदर लोग थे नहीं, ज़्यादा भोजन बना नहीं था, तो मित्र ऋषु का 4 दिन से खाली चौका जाए और गांधी का रोज भरा जाए। क्यों? गांधी के अच्छे अच्छे लोग खड़े थे और अच्छे चमचम रसगुल्ले बन रहे थे। तो मित्र ये विषय पकड़ना पड़ेगा जीव को। पहला तप अनशन है। अनशन तप पहला क्यों रखा? प्रणव, अनशन क्यों रखा पहले? बहिरंग तप है लेकिन पहला तप अनशन तप है, क्योंकि सारे तपों की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है, अनशन। पानी डाला जाता है ना रोटी में, डाला जाता है ना रोटी में, आटे में पानी डाला जाता है, आटे में। क्यों? रोटी बनाने के लिए। जब दिनेश्वर जी पानी डाला गया तो पानी तो डल गया, अब फिर अग्नि पे क्यों रखते हो? हे मित्र, कार्य की सिद्धि के लिए डालना भी पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। डालना भी पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। पहले आपने आटे को गीला किया पानी डाल करके, और फिर आटे को, उसी रोटी को तवे पर रखा सुखाने के लिए, चूल्हे में डाल दिया सुखाने के लिए। ऐसे ज्ञानियों पहले प्रेम वात्सल्य सब बैरागी को चाहिए गूंथने के लिए, आटा गूंथने के लिए, और रोटी का आकार बन जाएगा, फिर सबको सुखाना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए। बिना पानी के रोटी बनेगी नहीं, और बिना पानी सुखाए बिना रोटी खबेगी नहीं। बिना पानी डाले रोटी बेटा संयम बनेगी नहीं, और रोटी का पानी सुखाए बिना खबेगी नहीं। ऐसे ही पहले मित्र आपको साधना के लिए शरीर चाहिए, संयम के लिए शरीर चाहिए, और तपस्या के मोक्ष जाने के लिए शरीर को सुखाना पड़ेगा। सुख में मोक्ष नहीं मिलता, सुखाने से मोक्ष मिलता है।
सुख में मोक्ष नहीं मिलता, सुखाने से मोक्ष मिलता है। इच्छाएं नहीं सूखेंगी मित्र, संयम भी काम में नहीं आ पाएगा। पहले हमने कहा संयम के बिना तप काम में नहीं आएगा, अब कह रहा हूं संयम काम में नहीं आएगा। तप नहीं किया संयम काम में नहीं आ पाएगा, विश्वास मानिए। संयम ने भवन की नींव रख दी है, लेकिन वर्धमान तो तपस्या से होगा। संयम धारण कर लिया जाता है और तपस्या प्रारंभ की जाती है। ओहो, मोक्ष जो होगा, मोक्ष जो होगा तपस्या से ही होगा। पिंडे समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष होगा बालक तपस्या से ही होगा। और जो जैन दर्शन का अंतिम तप है उस पर लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है। जो जैन दर्शन का अंतिम तप है उस पर लक्ष्य रखिए आप। करता हूं मैं आपसे बात, अनशन तप, अजीब दृष्टि जीव दृष्टि, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, डॉक्टर के कहने पर भोजन छोड़ दिया, ये आपकी अजीब दृष्टि, अजीब पर दृष्टि है। और कर्म निर्जा के लिए आपने भोजन छोड़ा है, ये जीव दृष्टि है। वैद्य ने कहा बबलू ये पेट बढ़ रहा है, इसको कम करो। बोले भूख से कम खाया करो। तो पेट कम करने के लिए भूख से कम खाना प्रारंभ कर दिया। आगम कह रहा है, दो दृष्टि चल रही। आगम कह रहा है मित्र विकार बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे, प्रमाद बढ़ेगा। प्रमाद ही की साधना नहीं है और साधक के प्रमाद नहीं होता है। प्रमाद से जीवन में, प्रमाद से जीवन में बड़ा कोई हत्यारा नहीं है। कोई छुरी लेके मारने आएगा वो तो सामने दिखता है, पर तुम्हारा प्रमाद तुम्हें ही मार रहा है और तुम उसे मित्र मान रहे हो। शत्रु को मित्र मानना कितनी बड़ी अज्ञानता है। शत्रु को मित्र मानना कितनी बड़ी अज्ञानता है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, प्रमाद में तुम जी रहे हो। विकास हो रहा कि हिरास हो रहा है? बुद्धि का विनाश, बुद्धि के प्रयोग का विनाश। तुम सो जाओ गांधी 4 घंटे घर में सोते रहो दिन में, मालूम चल जाएगा चल गई दुकान तुम्हारी। और सुबह से शाम से तुम साधु बन गए, बस गेट बंद करो सो जाओ। महाराज न ज्ञानी बन पाओगे न तपस्वी बन पाओगे। आहार लेके आए और सोते रहोगे तो शरीर फूल जाएगा, चलने लायक नहीं बचोगे। सोइए आप तो। और लोगों ने तुमको जो आहार कराया था वो साधना के लिए कराया था, आप सोने में नष्ट कर रहे हो। ये मायाचारी का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति से मैं पूछा सकता हूं, टोंगिया पुत्र साधु को आहार क्यों देते हो? बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। साधु को आहार क्यों देते हो बेटा? साधना के लिए। हो तुम भूल से बोल रहे होंगे, कोई दूसरे से पूछवाता हूं। रेसो तुम तो यशोधर के मित्र हो, खड़े हो जाओ। साधु को आहार क्यों देते हो? अच्छा, वो आकाश को खड़ा करना भाई, ये तो यशोधर का भाई है आयुष, साधु को आहार क्यों देते हो? हैं?
चर्या कराने के लिए। वो चर्या क्यों कराते हो? साधना के लिए। मतलब 3-3 लोग खड़े कर दिए, और खड़े करूं किसी को क्या? रवसेन पुत्र ज्ञानी खड़े हो जाओ। अब टेंशन मत लो, नकल मत करता हूं, अपनी बुद्धि से बोलो। महाराज को हार क्यों देते हो? वे दिन भर सोते रहे इसलिए देते कि साधना करे इसलिए देते हो? हैं? साधना के लिए। मतलब चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इंजीनियर हो, कितने बड़े लोग हों, पर सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं। बैठ जाओ सब लोग। सरवाज सागर जी मित्र ये कह रहे हैं आहार तो देते हैं, तुम्हें खाली पेट कहां छोड़ते आप? मैंने आपकी सुन ली सब बातें, लेकिन वो आपको खाली नहीं छोड़ते, वो तो आपको आहार देते। पर क्यों देते हैं? गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, या वो काम करने के लिए नहीं। प्रत्येक श्रावक साधु को आहार कराता है। क्यों? हे निर्गन तपोधन, आप मेरा आहार ग्रहण करो, क्योंकि मेरी तपस्या यही है। ओहो, गृहस्थ क्या कह रहा है? मेरी तपस्या यही है, मैं कुएं से पानी लेके आता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, ये मेरी तपस्या है। आगम क्या बोल रहा है? दानेन पूजाया साधु सोवते गृहणाम तपा। महात्मा जी इस लाइन को नोट कर लो आप आज। दानेन पूजाया साधु सोवते गृहणाम तपा। दान के द्वारा, पूजा के द्वारा, दान के द्वारा, पूजा के द्वारा गृहस्थ का तप शोभायमान होता है। दान के द्वारा, पूजा के द्वारा गृहस्थ का तप शोभायमान होता है। ओ ज्ञानी न क्षमाया राग देशा त्यागे न योगिनाम। ज्ञान से, ध्यान से, क्षमा से और राग देश के त्याग से साधु पुरुषों का तप शोभायमान होता है। पुण्य कहूं, श्रावक का तप दान पूजा से शोभायमान होता है, और साधु का तप क्षमा, ज्ञान, ध्यान, राग देश के त्याग से होता है। क्षमा का त्याग नहीं करना, ध्यान का त्याग नहीं करना, ज्ञान का त्याग नहीं करना, तो श्रावक जो आहार देता क्यों दे रहा है? हे स्वामी, मैं अभागा इतना पाप करके आया हूं, मेरे एक टुकड़े से मेरा पाप का क्षय होगा और मेरा एक टुकड़ा आपके मोक्ष मार्ग का पाथी बने।